नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आतंक का सबसे बड़ा आका है बगदादी। पूरी दुनिया में बगदादी आतंक का साम्राज्य बनाना चाहता है। बगदादी की फौज उसके हर खौफनाक मंसूबों को पूरा करने में जुटी हुई है। जिस यूरोप में आतंक का नामो निशान नहीं था, आज वो यूरोप बगदादी के आतंक की मार झेल रहा है। 4 दिन पहले ब्रसेल्स में हुए हमलों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रसेल्स के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रसेल्स दौरे के एजेंडे में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सबसे ऊपर है। तो क्या बगदादी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की अब शुरुआत होने वाली है? यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर नजर दौड़ाइए। ब्रसेल्स के लाखों लोगों की आंखों में एक अनजाना सा खौफ दिखता है। शहर में रोशनी तो है, लेकिन दहशत का अंधेरा साफ नजर आता है। लेकिन महज एक हफ्ते पहले ना तो ब्रसेल्स की सूरत ऐसी थी, ना ही यहां लोगों के मन में कोई खौफ था। एयरपोर्ट पर लोग बड़े सुकून से आते जाते थे। सिक्योरिटी तो हुआ करती थी, लेकिन सुरक्षा इंतजाम आतंकी हमलों को रोकने के लिए नहीं थे। शहर में भी दूर दूर तक पुलिस के जवान या सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आते थे। ट्राम या मेट्रो में बड़े आराम से आइए और जाइए, ना कोई खौफ, ना कोई दहशत। लेकिन ब्रसेल्स की मस्ती और आजादी महज कुछ मिनटों में छिन गई। 22 मार्च को एक के बाद एक 3 धमाकों ने ब्रसेल्स में कोहराम मचा दिया। हालांकि पेरिस हमलों के बाद से ही ब्रसेल्स पर आईएसआईएस का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन 22 मार्च को आईएसआईएस से जुड़े आतंक के ठेकेदार अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए। और फिर करीब 12 लाख लोगों वाला शहर बदला बदला नजर आ रहा है। अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी दिखाई देते हैं। हर एक आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पैनी निगाह जमा रखी है। मेट्रो में आने जाने के लिए कड़ी सुरक्षा चेकिंग से गुजरना पड़ता है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट और मेट्रो पर हुए आतंकी हमले के बाद धीरे धीरे मेट्रो सर्विस शुरू तो की जा रही है, लेकिन जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अब मेट्रो स्टेशंस पर भी सेना को तैनात किया गया है। सेना के साथ साथ पुलिस और कमांडो दस्ते मिलकर हर व्यक्ति और सामान की जांच कर रहे हैं। सेक्यूरेल यानी रेलवे सुरक्षा बल, वो भी हर सामान और हर यात्री की जांच कर रहे हैं। ब्रसेल्स की सुरक्षा एजेंसियों के सामने फिलहाल कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती आतंकी हमले के गुनहगारों को ढूंढने की है। दूसरी चुनौती आतंकियों की कोई नई साजिश नाकाम करने की है। तीसरी चुनौती ब्रसेल्स को आईएसआईएस से बचाने की है। लेकिन इन सबसे अलग सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम की है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के चप्पे चप्पे पर इस समय पुलिस ही नहीं, सेना को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने कई इलाकों में और खासतौर पर स्कारबेक्स के इलाके में, जहां पर सालेह अब्दुल सलाम रहा करता था, उस इलाके में कल रात को भी रेड किया। एक व्यक्ति को गोली मारी, पैरों में, उसको हिरासत में लिया गया। 6 लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस के मुताबिक इस समय भी ब्रसेल्स पर ही नहीं, पूरे बेल्जियम पर आतंक का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पुलिस फ्रांस की पुलिस के साथ मिलकर कई इलाकों में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, ताकि ब्रसेल्स, पेरिस और पूरे यूरोप को निशाना बना रहे आतंकवादियों की धरपकड़ तेजी से की जा सके। आतंकी हमलों के बाद कयास लगने शुरू हो गए थे कि नरेंद्र मोदी की बेल्जियम यात्रा टल सकती है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने फौरन साफ किया कि प्रधानमंत्री तय दौरे के मुताबिक 30 मार्च को यूरोपीय यूनियन की बैठक में शामिल होने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचेंगे। Mission in Belgium is closely monitoring the situation. They have already issued helpline numbers. Let me now also brief you on the 3 visits
that Prime Minister is going to be undertaking fairly soon. His first visit, in fact, will be to Belgium. आतंकी हमलों के 4 दिन बाद ब्रसेल्स में बढ़ाई गई सिक्योरिटी लेवल को कम कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों से लेवल 4 की सिक्योरिटी थी, लेकिन अब लेवल 3 की सिक्योरिटी है। बेल्जियम में अब से थोड़ी ही देर पहले सरकार ने जो खतरा है उसका स्तर 4 से घटाकर 3 कर दिया है, यानी अब सेना और पुलिस इतनी ज्यादा संख्या में सड़कों पर नहीं होगी। सरकार का यह मानना है कि खतरा जो आतंक जिस दिन यहां पर आया था उससे कुछ कम हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ब्रसेल्स दौरे के लिए ब्रसेल्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया जा रहा है कि परिंदा भी पर न मार सके। बेल्जियम यूरोपीय यूनियन के देशों में भारत का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लिहाजा मोदी की यात्रा काफी अहम है। बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसके लिए मोर्चा संभाल लिया है। गौरव सावंत, ब्रसेल्स, आज तक। आतंकवादी हमलों के महज एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रसेल्स जा रहे हैं। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों के सामने उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का बाहरी घेरा बेल्जियम की सेना तैयार करेगी और भीतरी घेरा हमेशा की तरह हमारी अपनी सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी। एक बार फिर अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 1 अप्रैल को वॉशिंगटन पहुंचने से पहले मोदी ब्रसेल्स में होंगे। जी हां, उसी ब्रसेल्स में जहां बगदादी के रंगरूटों ने 22 मार्च को एक के बाद एक 3 धमाकों को अंजाम दिया और 30 से ज्यादा बेगुनाहों की जिंदगी लील ली। बेल्जियम में आतंकी हमलों के बाद मोदी की ब्रसेल्स यात्रा में कोई तब्दीली नहीं की गई। तो सवाल ये कि मोदी के दौरे के लिए ब्रसेल्स में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आईएसआईएस के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? ब्रसेल्स में मौजूद आज तक के संवाददाता गौरव सावंत ने प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों की तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश की, तो पता चला कि ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए बेल्जियम की सेना की तैनाती की जाएगी। मोदी के सुरक्षा दस्ते में सेना के जवानों के साथ साथ ब्रसेल्स की पुलिस भी होगी। जब नरेंद्र मोदी ब्रसेल्स में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे, उस वक्त सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के लिए यहां ब्रसेल्स में होंगे। सुरक्षा वैसे ही यहां बढ़ी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वो जहां जहां जाएंगे सेना को उस इलाके में पहले ही तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एटोमियम नाम की एक जगह पर भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। 5000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग वहां इकट्ठा होंगे। उस हॉल को अभी ही सील किया जा रहा है। सुरक्षा की वजह से हम सभी चीजें तो उजागर नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि मोदी के ब्रसेल्स दौरे में सुरक्षा इंतजाम सिर्फ बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में नहीं रहेगा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात होंगी। खबर है कि मोदी की यात्रा से पहले करीब 2 दर्जन एसपीजी और सुरक्षा अधिकारियों का दस्ता ब्रसेल्स पहुंच गया है। पीएम की सुरक्षा में लगे एसपीजी जवान F2000 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक पिस्टल से लैस होते हैं। साथ ही उनके पास P90 माइक्रो मशीन पिस्टल भी होती है। खुफिया एजेंसियां रॉ और आईबी एसपीजी की सुरक्षा इंतजामों को लेकर लगातार अपने इनपुट देंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी ब्रसेल्स में अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। सिद्धांतिक तौर पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सरकार ने आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया और सारा विश्व अब इस नीति को समझने लगा है और वो भी समझते हैं कि यही सही ढंग है। मोदी की ब्रसेल्स यात्रा आतंकी धमाकों के महज 1 हफ्ते बाद ही हो रही है, लिहाजा सरकार चौकन्नी है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जब प्रधानमंत्री ब्रसेल्स दौरे पर जाएंगे
तो उनके सुरक्षा दस्ते में विशेष तौर पर ट्रेन किए गए कमांडो की तादाद बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में एंटी टेरर स्क्वाड भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार में बैठेंगे उसमें स्पेशल एंटी टेरर विजन डिवाइस लगी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री की कार ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर के हमलों से विफल करने की तकनीक से लैस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रसेल्स दौरा काफी अहम है, क्योंकि वहां एक बार फिर दुनिया से आतंकवाद को मिटाने की बात होगी। एक बार फिर मोदी आतंक के खात्मे की वकालत करेंगे और आतंक के आका यानी बगदादी की बौखलाहट बढ़ेगी। गौरव सावंत, ब्रसेल्स, आज तक। यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत लौटकर हाजिर होंगे, लेकिन खबरें हमारी जारी रहेंगी। खबरदार अब आपको दिखेगा नए अंदाज और नए तेवर में। सोमवार से रात 8:58 से पूरे 1 घंटे का होगा खबरदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पेरिस जाना था तो उससे पहले बगदादी ने पेरिस में हमले कर दिए। अब नरेंद्र मोदी की ब्रसेल्स यात्रा से पहले ब्रसेल्स में भी धमाके किए गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंक का सबसे बड़ा आका बगदादी भारत और नरेंद्र मोदी की मुहिम से घबरा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट करने की कोशिश में गंभीरता से लगे हुए हैं। 13 नवंबर 2015 आतंकी हमले से दहल गया पेरिस। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। 30 नवंबर 2015 पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 मार्च 2016 ब्रसेल्स में एक के बाद एक 3 धमाके, आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। 30 मार्च 2016 यूरोपीय यूनियन की बैठक में हिस्सा लेने ब्रसेल्स पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और कि मोदी की यात्रा से इन पहले बगदादी की आतंकी फौज यूरोप में अपनी धमक का एहसास करा देती है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री की पेरिस यात्रा से महज 15 दिन पहले बगदादी के रंगरूटों ने पेरिस को दहला दिया, और करीब 4 महीने बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रसेल्स यात्रा का वक्त आया तो बगदादी ने ब्रसेल्स की सूरत बदल दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले आतंकी हमलों को अंजाम देकर आतंक का सबसे बड़ा आका भारत को कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। जानकार मानते हैं कि यह मुमकिन है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। 30 साल से दुनिया को डंके की चोट पर हिंदुस्तान कहता रहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, और पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को इस बात को मानने के लिए मजबूर हुई है कि आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है, और मानवता में विश्वास करने वालों को एक आना अनिवार्य हो गया है। ये बात आज दुनिया के खड़े उतारने में हिंदुस्तान सफल हुआ। मंच चाहे संयुक्त राष्ट्र का हो या फिर पर्यावरण सम्मेलन का, मुलाकात चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति से हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद से, मोदी आतंकवाद के खात्मे को लेकर माथापच्ची जरूर करते हैं, और शायद यही बात बगदादी को डरा रही है। बगदादी को एहसास हो रहा है कि दुनिया भर के नेताओं में आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी सबसे मुखर है। बगदादी जानता है कि पिछले 2 सालों में दुनिया के देशों में भारत का कद बढ़ा हुआ है, लिहाजा बगदादी को पता है कि आतंकवाद के खिलाफ सच्ची लड़ाई सिर्फ भारत ही छेड़ सकता है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है। We must also deal with the changing character of terrorism that has made it less predictable and more diffuse. We source a large part of our energy from the same region that faces instability and uncertainty future. प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पर बार बार आतंकवाद के खात्मे की बात करते हैं, जो शायद बगदादी जैसे आतंक के आकाओं की धड़कनें बढ़ा रहा है, और ब्रसेल्स हमले के इंडिया कनेक्शन पर सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है। हालांकि ब्रसेल्स में हुए धमाकों में बगदादी और उसकी फौज के निशाने पर भारतीय मूल के लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी धमाकों के बाद से गायब हुए भारतीय मूल के इंजीनियर राघवेंद्र गणेश का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। We are doing our best. I mean, we started our Facebook status and then it spread it across all over Facebook, and then we tweeted also, and then at the end we could see Sushma Swaraj also tweeted, and then we all hope that he should be alive, and then
we want him to be alive. बहरहाल ब्रसेल्स हमले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं बगदादी भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं मान बैठा है। अगर ऐसा है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने और ISIS के खात्मे की रणनीतियां बनाने की दरकार है। गौरव सावंत, ब्रसेल्स, आज तक। पहले पेरिस और अब ब्रसेल्स ने आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा देखा। 22 मार्च को ब्रसेल्स में 2 धमाके हुए और मेट्रो में एक विस्फोट हुआ। 200 से ज्यादा भारतीयों ने भी मौत के उस मंजर को बेहद करीब से देखा। ब्रसेल्स में फंसे भारतीयों ने लौटकर बगदादी के आतंक की जो कहानी बयां की है वो दिल दहला देने वाली है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर जब चारों ओर मौत का मंजर पसरा था, उस वक्त जान हथेली पर लेकर खतरा खतरा जिंदगी के लिए जूझने का जज्बा दिखाया हिंदुस्तानियों ने। फैमिली को मिल पाएंगे कि नहीं, यही मन में डर लग रहा था। हमको बस यही था कि भागदौड़ लगी हुई थी, बस बाहर निकले। शुक्रवार को ब्रसेल्स टेरर अटैक से जान बचाकर सुरक्षित मुंबई लौटे भारतीय एयरपोर्ट से बाहर आए तो आंखों में बगदादी के आतंक के वो खूनी लम्हे बार बार याद आए। जब आतंकी हमला हुआ तो वडालिया फैमिली की गोद में 3 नवजात बच्चे थे। 2 की उम्र महज 4 महीने और तीसरे की महज 1 साल। आतंक के उन खतरनाक लम्हों में परिवार पर किस कदर गुजरी, सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं। जब उन्होंने बोला कि एमिनेशन है उनके पास, तो आई वाज रियली स्कैर्ड ऑफ दैट। तो उसके बाद हम वी वांटेड टू गेट ऑफ दैट प्लेस। वहाँ पे वो पैनिक था काफ़ी ज़्यादा। सो कभी यहाँ मूव करो, कभी वहाँ मूव करो। ठंड भी काफ़ी थी, बच्चे भी छोटे थे। सो दैट वाज डिफ़िकल्ट टाइम। पर वंस एक बार हमको उन्होंने मूव किया आफ्टर दैट 4-5 घंटे के बाद जब हम आर्मी बेस मूव हुए तब थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके पहले तक तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मुश्किल हालात में बेल्जियम सरकार ने तो मदद पूरी शिद्दत से की, लेकिन जिनसे मुसाफिरों को मदद की दरकार सबसे पहले थी, जेट एयरवेज के साथ इंडियन एम्बेसी का अता पता तक नहीं था। खौफ और तकलीफ का जो दौर वडालिया फैमिली को झेलना पड़ा, तकरीबन हर परिवार ब्रसेल्स में जिंदगी की सलामती के लिए बस भगवान भरोसे ही उम्मीद लगाए था। मैंगलोर के रहने वाले फ्रांसिस डिसूजा भी ब्लास्ट के वक्त ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर मौजूद थे और धमाके के बाद चारों ओर पसरे खून और तबाही देखने के बाद वो हैरत में थे कि मैं जीवित कैसे बच गया। The moment it blasted, everybody started running towards us because we were at B40. So everybody started running towards us, and then they asked us to vacate. All the mics started saying vacate, vacate, vacate. So that's how we started running to the airport. People were just running. Everybody running, some were bleeding, and there were some guys when the bomb blasted. They had some, hurt on their face, and there was no medical facility because they were not expected. Everybody was running. मुंबई के पास पनवेल के रहने वाले प्रसाद पाटिल के घर वालों को खुशी इस बात की है कि उनके घर के चिराग सुरक्षित वतन लौट आए। प्रसाद नवार्क से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर वाया ब्रसेल्स भारत लौट रहे थे कि उनका सामना भी बगदादी की मौत ब्रिगेड के कारनामे से हो गया। नहीं, एक्चुअली हम लोग एयरपोर्ट पे नहीं थे, हमारा प्लान जस्ट लैंड हुआ था और लैंड हुआ तभी पता चला, हम लोग टर्मिनल पे ही गए तो उतने में पता चला कि ब्लास्ट हो गया। तो हम लोग को वहीं के वहीं इवैक्यूएट कर दिया गया और बाद में वहाँ से हमको एक आर्मी कैंप में हिला दिया गया था 1-1.5 दिन के लिए। वहाँ से फिर हमको एम्स्टर्डम लेके गए, वहाँ पे होटल में रुकाया जेट एयरवेज वालों ने और बस वहाँ से सिर्फ जेट एयरवेज वालों ने यहाँ पे ला दिया। जाहिर तौर पर ब्रसेल्स में आतंकी तबाही के निशान दुनिया में दूर दूर तक फैले हैं और अब असल मुद्दा यही है कि IS के आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़े बगैर बार बार पैदा हो रहे इस खूनी मंजर से मुक्ति संभव नहीं है। आज तक ब्यूरो। आतंकवादी संगठन ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी। ब्रसेल्स पर टेरर अटैक की साजिश इसी बगदादी की शह पर रची गई और यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया अचानक से सन्नाटे में डूब गई। कैसे बगदादी ने ब्रसेल्स पर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
अबू बकर अल बगदादी, आतंक के इस नाम का काला साया यूरोप के ऊपर गहराता जा रहा है। पेरिस हमले के बाद आईएसआईएस के आतंकियों ने यूरोपीय यूनियन की राजधानी ब्रुसेल्स को निशाना बनाया। मुख्य हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमलों से दहला तो बेल्जियम, लेकिन दहशत पूरी दुनिया में फैल गई। मंगलवार की सुबह ब्रुसेल्स में 2 आत्मघाती हमले हुए, जिसमें 33 लोगों की जान चली गई और दुनिया भर के तमाम लोग घायल हो गए। जब पूरी दुनिया इस हमले से दहशत में थी, तब तक बगदादी की आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का ऐलान कर दिया, ताकि पूरी दुनिया बगदादी के खौफ को जान सके। और इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक जो कैपिटल्स हैं दुनिया के, वो ब्रसेल्स है, पेरिस है और लंदन है। ये तीनों एक किस्म से एक वोल्केनो के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ कभी भी कुछ बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। और ख़ास करके आईएसआईएस ने कहा है ये ब्रसेल्स में हमला हुआ है, ये तो एक नमूना है। वो देश जो आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिनमें ये सारे यूरोपियन देश जुड़े हुए हैं, या तो बाज आ जाए, हमारे से अमेरिका के साथ अलग हो जाएं, नहीं तो ये तो एक छोटी चिंगारी थी। बड़ा हादसा तो आने वाले समय में होने वाला है। बगदादी के आतंक का नेटवर्क पूरे यूरोप में फैला है और इस बार आतंक के जो चेहरे सामने आए हैं वो हैं ये। इन तस्वीरों में 3 लोग ट्रॉली लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। इनमें से 2 शख्स एक साथ चल रहे हैं। दोनों के जैकेट एक ही रंग के हैं। ये दोनों ही वो आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर हैं। इनमें से एक का नाम है इब्राहिम अल बकरवी, जबकि दूसरे का खालिद अल बकरवी। बेल्जियम की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि इन दोनों ने ही एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले किए और सबसे बड़ी बात ये कि ये दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों जो लोग हैं ये बेल्जियम के ही पैदा हुए हैं, बाहर से नहीं आए हुए, लेकिन आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स थे। और दोनों के जो घर था बेल्जियम में, एक घर में इन्होंने किराए पे लिया हुआ था। उस घर पे जब बाद में पुलिस पहुंची तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ हथियार और असला वगैरह मिला है, जो इससे भी बड़े घटना को अंजाम दे सकते थे। बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इब्राहिम ने खुद पर बंधे बम बारूद को एयरपोर्ट पर फोड़ा, जबकि दूसरे भाई खालिद ने मेट्रो ट्रेन में। खालिद को पुलिस पहले से आतंकी हमलों की साजिश में तलाश रही थी। डकैती के कई मामलों में पुलिस वालों पर गोली चलाने के दोषी खालिद को पहले भी 9 साल तक की जेल हो चुकी है। लेकिन इब्राहिम के बारे में नया खुलासा ये हुआ है कि वो जून 2015 में टर्की में गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद उसे बेल्जियम डिपोर्ट कर दिया गया था। टर्की सरकार ने बेल्जियम को बताया था कि वो आतंकवादी है। इस तस्वीर में दिख रहे तीसरे शख्स की अब सरगर्मी से तलाश है। माना यह जा रहा है कि यह शख्स फिलहाल लापता है। यह है नाजिम लाशरोई। इसी शख्स ने पेरिस हमले के लिए भी आत्मघाती जैकेट बनाए थे, जो अब यूरोप का मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका है। जानकारी यह भी मिली है कि इस आतंकी हमले की साजिश महीनों पहले हो चुकी थी। यूरोप में बैठे बगदादी के आतंकी बेल्जियम को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे और यह हमला और बड़ा हो सकता था। आतंकियों को एयरपोर्ट लाने वाले टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि आतंकवादी 4 सूटकेस लेकर एयरपोर्ट आ रहे थे, लेकिन एक सूटकेस टैक्सी में फिट नहीं हुआ तो उसे ठिकाने पर ही छोड़ दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस को कीलों और रासायनिक चीजों से भरा एक विस्फोटक डिवाइस भी मिला, जिसके साथ ही आईएस का झंडा भी मिला था। पुलिस ने जब ब्रसेल्स में हुए आतंकवादी हमलों के 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की तो एक टैक्सी ड्राइवर पुलिस के पास पहुंचा। उसने बताया कि वही इन दोनों कथित आतंकवादियों को लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचा था। उसने ये भी बताया कि एक ब्रीफकेस था उन आतंकवादियों के पास और उन्होंने उसे वो ब्रीफकेस उठाने तक नहीं दिया। बगदादी के आतंकियों ने यूरोप में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला किया है। लवीना टंडन के साथ गौरव सावंत, ब्रसेल्स, आज तक। बगदादी के आतंक का नेटवर्क पूरे यूरोप में फैल चुका है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बगदादी ने कैसे यूरोप में अपनी जड़ें जमाई हैं, कैसे शरणार्थी समस्या की आड़ में बगदादी ने अपने आतंक के वायरस को सीरिया, इराक से वाया तुर्की पूरे यूरोप में पहुंचा दिया है।
बगदादी का मकसद सिर्फ इराक और सीरिया को जीतना नहीं है, बल्कि वो तो तमाम लिवेंट मुल्कों यानी साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और तुर्की को मिलाकर एक इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। उसके निशाने पर यूरोप के तमाम देश हैं और यूरोप की दहलीज के करीब सीरिया और इराक में बैठा बगदादी अपना पूरा नेटवर्क वहीं से चला रहा है। सीरिया का तुर्की की सीमा से लगा अधिकतर इलाका आईएसआईएस के कब्जे में है। इस इलाके में आईएसआईएस के ज्यादातर तेल के कुएं हैं और खबरें हैं कि क्रूड का काला कारोबार बगदादी तुर्की में ही अंजाम देता है। आईएसआईएस ने 2015 में 660 करोड़ रुपए कच्चा तेल बेचकर कमाए। तुर्की के काले कारोबार से ही उसे हथियार भी मिलते हैं। इसके अलावा कतर, कुवैत और सऊदी अरब, यूएई से भी आईएसआईएस को मदद मिलती है। टर्की से उसका कारोबार चलता है, तेल का खास तौर से वहीं से उसका जाता है और उसके पास तेल के बड़े भंडार हैं, कंट्रोल है, वो वहीं से फिर दूसरे शहरों में निकल जाता है। तो जितना भी ब्लैक मार्केटियर हैं वो टर्की में रहते हैं और टर्की से उसको मदद भी मिलती है। कहा जाता है कि वहाँ की सरकार ने भी उसको काफ़ी समर्थन दे रखा है पहले ही से, और टर्की अकेला नहीं बल्कि दूसरे देश भी हैं जिनसे उसको काफ़ी लगातार मिलता रहता है। सीरिया में बगदादी की फैलाई तबाही ने लोगों को उजाड़ दिया है, लेकिन बगदादी के एजेंट लगातार विस्थापन का भी फायदा उठा रहे हैं। वो तमाम शरणार्थियों के साथ मिलकर यूरोप में दाखिल हो रहे हैं और यूरोप के भीतर कट्टरपंथियों के बीच अपना नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं। देखो, शरणार्थी जो इतने बड़े पैमाने पर आए, ये तो किसी के लिए भी संभव नहीं था ये जांचने के लिए कि इसमें से कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। तो उन्हीं शरणार्थियों, हर 100 में से या 200 में से 1 या 2 या 5 बगदादी के लोग भी उसी के साथ जाके बाद सेटल हो गए। पेरिस में हुए हमले के बाद से बगदादी के खिलाफ दुनिया की महाशक्तियां इकट्ठा हुई थीं। उसकी कमर तोड़ने के लिए बगदादी के तमाम ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, लेकिन पेरिस को दहलाने वाली टीम का असल नेटवर्क ठीक बेल्जियम के बीचों बीच है। पेरिस हमले के तार ब्रसेल्स के मोलेनबीक जिले से जुड़े हैं। मुख्य साजिशकर्ता अब्देल हामिद अबाउद मोलेनबीक डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला था, जिसे यूरोप की जिहादी कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा है। पेरिस में 129 लोगों की जान लेने वाले 8 हत्यारों का संबंध इसी जगह से बताया गया था। आईएसआईएस के लिए यूरोप सॉफ्ट टारगेट बन चुका है, क्योंकि यूरोप के तमाम देशों में बहुत बड़े पैमाने से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसकी चेतावनी जो है पिछले 15-20 साल से उनकी गवर्नमेंट्स को दी जा रही थी, उसके बावजूद भी कुछ कर नहीं पाए। जहाँ तक बेल्जियम का ताल्लुक है, बेल्जियम में बहुत बड़े पैमाने पे मुस्लिम कंसंट्रेशन हो गई है। जहाँ तक फ्रांस का ताल्लुक है, फ्रांस में भी खास करके पेरिस में लगभग 15 से 20% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है। इसी प्रकार लंदन में बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम कॉन्ग्रीगेशंस हो गई हैं और ये सारे के सारे सिंपथाइजर्स हैं आईएसआईएस के। यूरोप के बीचों बीच बगदादी के आतंकी सक्रिय हैं और दुनिया भर के देश बगदादी के इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीरिया और इराक में उसकी कमर तोड़ने में लगे हैं। ब्रसेल से गौरव सावंत के साथ अनु जैन और मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। इराक के मोसुल शहर से बगदादी दुनिया भर में आतंक का कारोबार चला रहा है। सीरिया को बगदादी की डेथ ब्रिगेड ने बर्बाद करके रख दिया है। इराक में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने यजीदी समुदाय का खुला नरसंहार किया है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े देश बगदादी के खात्मे में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। इसके बावजूद बगदादी अभी भी अमेरिका और दुनिया की पकड़ से बाहर है। अब सवाल यह है कि आखिर आतंक के इस दानव का अंत कब और कैसे होगा। दुनिया को अपना कैलिफेट बनाने का ख्वाब पाले बैठा बगदादी अब चारों ओर से घिर रहा है। दुनिया के तमाम देश उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और यूरोप में दूसरा हमला करके बगदादी ने दुश्मनी की जंग और तेज कर दी। इराक और सीरिया में फैले बगदादी के काले साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए इराकी सेना ने अभियान और तेज कर दिया है। इराक का मोसूल शहर बगदादी की राजधानी माना जाता है, लेकिन अब
मोसूल के बाहरी इलाकों में बसे गांवों के आसपास इराकी सेना ने कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी और कुर्दिश सेना के साथ मिलकर इराकी सेना ने मोसूल के बाहरी इलाकों में बसे 3 गांवों को खाली करा लिया है और आईएस पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة شرعت قواتنا بحفظ الله ورعايته بتطهير قرى الموصل، جزء من قرى الموصل، بداية لتحرير كامل المحافظة. شرعت قواتنا أمس الساعة 4 فجرا। मोसूल के 60 किलोमीटर उत्तर में इराकी, कुर्दिश और अमेरिकी सेना की कई बड़ी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। आने वाले समय में बगदादी के खिलाफ निर्णायक जंग में यही सेना का बेस कैंप होगा। बगदादी का संगठन इराक और सीरिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। डिफेंस रिसर्च फर्म IHS की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2015 से अब तक आईएस के कब्जे से 14% जमीन छुड़ा ली गई। आईएस के कब्जे से इराक का सिंजर शहर छुड़ा लिया गया और सीरिया से सटे बॉर्डर के कुछ और इलाके में हवाई हमलों में ISIS के कई तेल के कुएं नष्ट हो गए। साथ ही तमाम IS आतंकी भी मारे गए। ब्रसेल्स हमले के बाद से बगदादी के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई और तेज कर दी गई। ये बगदादी का वो आतंकी है जिसने हजारों की जान ली। नाम है अब्दुल रहमान मुस्तफा अल काबुली। ओहदा बगदादी की फौज में नंबर 2। काम बगदादी के खजाने का रखवाला। अमेरिकी स्पेशल फौज के जवानों ने इसे ऐसे मारा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। We are systematically eliminating ISIL's cabinet. Indeed, the U.S. military killed several key ISIL terrorists this week, including, we believe, Haji Iman, who was an ISIL leader, senior leader, serving as a finance minister, and who also is responsible for some external affairs and plots. He was a well-known terrorist within ISIL's ranks, dating back to its earliest iteration as Al-Qaeda in Iraq, when he worked under Zarqawi as its liaison for operations with Pakistan. अमेरिका ने मुस्तफा पर $70 लाख का इनाम रखा था। इससे पहले भी नवंबर 2015 में बगदादी का कमांडर जिहादी जॉन मारा जा चुका है और अगस्त 2015 में उसका एक और अहम सिपाहीसालार फतेहिल अहमद अल हयाली मारा जा चुका है। बीते 1 साल में बगदादी के संगठन के अहम काम संभालने वाले उसके खास आतंकी मारे जा चुके हैं। ये तो तय है कि ये बगदादी के लिए बड़ा नुकसान है और आने वाले वक्त में अभी उसके काले साम्राज्य पर बड़े हमले होने वाले हैं। ब्रसेल्स में गौरव सावंत के साथ अनुज जैन और मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। दुनिया भर में आतंक फैला रहा है बगदादी और यूरोप उसके खास निशाने पर है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ब्रसेल्स का मोनोलबेक इलाका आतंकवाद की नर्सरी बनता चला गया। बेल्जियम सरकार आंख मूंद कर बैठी रही और स्लम कहे जाने वाले मोनोलबेक से निकले मजहबी उन्मादियों ने यूरोप को थर्राना शुरू कर दिया। यूरोप समेत दुनिया के तमाम देश बगदादी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और उसके साम्राज्य को मिटाने की ठान ली गई है। लेकिन आतंकवाद की विचारधारा को मिटाने का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि बगदादी का नेटवर्क पूरे यूरोप में फैला हुआ है। बगदादी के आतंकियों का सबसे बड़ा ठिकाना ब्रसेल्स का मोलेनबीक है। मोलेनबीक 5.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला 10,000 लोगों की रिहाइश वाला इलाका है। पेरिस हमले में शामिल 3 आतंकवादी इसी जगह से थे। इस इलाके के तार कई और आतंकवादी घटनाओं से भी जुड़े हैं। स्पेन के शहर मैड्रिड में रेलगाड़ियों में हुए बम धमाके की साजिश यहीं हुई। ये बम अल-कायदा के आतंकवादियों ने लगाए थे जो मोलेनबीक में रहते थे। अफगानिस्तान में मारा गया नॉर्दर्न अलायंस का सरगना अहमद शाह मसूद यहीं रह रहा था। ये ब्रसेल्स में कि 19 डिस्ट्रिक्ट में से वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है और ब्रसेल जो है उसमें सिक्योरिटी सबसे यूरोपियन यूनियन में सबसे कमज़ोर सिक्योरिटी ब्रसेल्स में है। बेल्जियम में बहुत बड़े पैमाने पर सेफ हेवन्स है जहाँ बड़ी आसानी से आतंकवादी छुप सकता है। आप देखते हैं कि जो पेरिस हमले का मुख्य आरोपी था वो कई महीने तक छुपा रहा वहाँ पे बेल्जियम में। इसके बावजूद कि जब फ्रेंच पुलिस, बेल्जियन पुलिस और इंटरपोल उसके पीछे थी। सीरिया और इराक में लुका छिपी खेल रहा बगदादी यूरोप के दिल कहे जाने वाले शहर में अपनी गहरी पैठ बना चुका है।
भले ही उसका आतंकी संगठन कमजोर पड़ जाए, लेकिन यूरोप से लेकर दुनिया भर में उसके तार फैले हुए हैं। अनुज जैन के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।